मित्रों, 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 27 साल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कैसे सरकारी स्कूल दिए, उसको देखने के लिए मैं आज गुजरात आया। और मतलब 27 साल के पूरे समय लगा के 27 साल लोगों के वेस्ट करके आज मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे कि बीजेपी ने गुजरात की जनता के 27 साल सरकारी स्कूलों के मामले में पूरी तरह से वेस्ट किए। 27 साल वेस्ट करके भी गुजरात की जनता को अच्छे सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, मैंने यही देखा। इस बारे में थोड़े दिन पहले आप में से कुछ पत्रकारों ने जब गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जीतू भाई जी से बात की थी तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ ये कहा था कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं और जिनको गुजरात के स्कूल अच्छे नहीं लगते वो जाके दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में स्कूल पढ़ लें। जब उन्होंने ये बात बड़े अहंकार के साथ कही तो मुझे लगा कि कुछ तो किया होगा जीतू भाई ने, कुछ तो सरकारी स्कूलों में या बीजेपी ने पिछले 27 साल में कुछ तो किया होगा। मैं उसको देखने चलता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र, उनके गृहनगर के ही कुछ सरकारी स्कूल देख लिए जाएं। तो आज मैं शिक्षा मंत्री जी के गृहनगर में, भावनगर में 2 सरकारी स्कूलों में गया। दोनों सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए कि गैलरी से लेकर क्लासरूम तक कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मकड़ी के मोटे मोटे जाले इस तरह से ना लगे हों जैसे बहुत पुराने कबाड़ घर में लगे होते हैं। वर्षों से बंद कबाड़ घर में जिस तरह के मकड़ी के मोटे मोटे जाले पूरे छतों पे, खिड़कियों पे, दीवारों पे जिस तरह से लगे होते हैं, उस तरह के मकड़ी के जालों में जीतू भाई गुजरात में अपनी विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। मैंने देखा वहां पे कि टीचर्स नहीं है, और टीचर्स नहीं है, कई जगह तो गेस्ट टीचर्स लगाए गए हैं। और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे टीचर्स से बात करके कि उनको महीने महीने की सैलरी पर रखा गया है। 1 महीने के लिए उनको रखा जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है। मतलब जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं उनको बेचारों को यह पता ही नहीं है कि अगले महीने उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट से बदबू आ रही है, कोई आदमी 1 मिनट नहीं खड़े हो सकता। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां बच्चे आके 7 घंटे पढ़ लेंगे, टीचर्स आके 7 घंटे पढ़ा लेंगे, महिला टीचर 7 घंटे पढ़ा लेंगी एक ऐसी बिल्डिंग में जहां टॉयलेट्स तक नहीं है। कैसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं? खुद शिक्षा मंत्री जी गुजरात के अपने होम टाउन में इतना बुरा हाल है। मुझे बड़ी आश्चर्य चीज एक और पता चली, भावनगर में गया तो वहां के पेरेंट्स ने मुझको बताया, वहां कुछ पेरेंट्स भी आ गए, एक सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। और मुझे वहां के लोगों ने बताया कि किस तरह से गुजरात के जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं जीतू भाई जी, उनके परिवार का एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है। और लोग बड़े आश्चर्य के साथ बता रहे थे कि जीतू भाई के परिवार को सरकारी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज चलाना अच्छे से आता है, वो बहुत शानदार चल रहा है। सरकारी स्कूल चलाने में फेल है, प्राइवेट स्कूल अपने परिवार का अच्छे से चलाना आता है। तो ये तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने ऐसे आदमी को लगा रखा है। या तो बीजेपी की मंशा नहीं है कि सरकारी स्कूल ठीक हो, या उनके मंत्री की योग्यता नहीं है कि वो सरकारी स्कूल को ठीक से चला जाए। खुद जीतू भाई ने विधानसभा में, गुजरात की विधानसभा में बताया था कि उनके 13,000 स्कूलों में तो कोई कंप्यूटर नहीं है। आप सबने भी उसको खूब चलाया था, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था। 700 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 1 टीचर पढ़ाते हैं। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हालत है, एक्चुअली ये आज जो हमने देखा, ये बात सरकारी स्कूलों की नहीं है, ये हालत सरकारी स्कूलों की नहीं है, देश के भविष्य की है, इन बच्चों के भविष्य की है, उन परिवारों के भविष्य की है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा नहीं कर पाई कि वहां कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो, कम से कम वहां पीने का पानी, टॉयलेट की व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम वहां बच्चा आए तो उसको ये तो ना लगे कि मुझे किसी कबाड़ खाने में पढ़ने जाना है, ऐसा तो ना लगे। कम से कम इतने तो सारे सरकारी स्कूलों को 27 साल में कर सकते थे। और ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं 7 साल पहले दिल्ली के सरकार में शामिल हुआ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे बीड़ा उठाया कि हमें सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा। इससे बुरी हालत थी जैसे आज स्कूल में देख के आया हूं, इससे बुरी हालत थी 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की।
लेकिन अगर 5 साल में एक गंभीर सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदल सकती है, तो फिर यहां तो 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये विजन नहीं है या उनकी ये समझ नहीं है कि सरकारी स्कूलों को कैसे ठीक किया जाता है?